स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम आपका पार्ट 2 चैप्टर नंबर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के टाइप कितने पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, और उस पार्ट्स को क्या कहते हैं। और प्लांट्स के देखिए हर्ब शब्स ट्री के बारे में पढ़ा था हमने, क्रीपर्स के बारे में पढ़ा था, और हमने किसके बारे में पढ़ा था, क्लाइंबर्स के बारे में पढ़ा था। तो आज पढ़ेंगे हम आपका 7.2 स्टेम। स्टेम क्या होती है? तो स्टेम किसे बोलते हैं? हम तने को बोलते हैं, जो आपका बीच का पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है जिसके ऊपर ब्रांचेस भी होती हैं, कुछ की यहाँ पर होती हैं। तो आपका जो बीच वाला पार्ट होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्टेम। ठीक है, सबकी अलग अलग डिफर करती है, जैसे हमने पढ़ा था हर्ब शब्स और आपकी क्रीपर्स, क्लाइंबर्स और ट्रीज़ की। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2 है आपकी, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर, राइडिंग अ हर्ब एंड अ ब्लेड फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमें इस एक्टिविटी के लिए एक ग्लास चाहिए, पानी चाहिए, राइडिंग चाहिए, हर्ब चाहिए, ब्लेड चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। पोर वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। तो आपको जो 1/3 है आपके ग्लास में पानी डाल देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ राइडिंग टू द वाटर। तो आपको इसमें कुछ ड्रॉप्स इंक की डाल देनी है, रेड इंक की डाल देनी है। कट द बेस ऑफ द स्टेम ऑफ द हर्ब एंड पुट इट इनटू द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.5। तो आपको क्या करना है, जो स्टेम है उसको थोड़ा नीचे से कट कर देना है, और उसको जो है आपको फिर पानी में जो है रेड इंक की ड्रॉप्स मिलानी है, और उसको जो ग्लास में रख देना है। डू एनी ऑफ द पार्ट अपीयर्स टू हैव रेड कलर? क्या जो कोई भी पार्ट प्लांट का रेड कलर में हुआ है? इफ़ यस, हाउ डू यू थिंक द कलर इज देयर? अगर हुआ है तो आपको कैसे पता चला कि वहाँ पर कैसे वो कलर पहुँचा? यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। तो आप स्टेम को बीच में से भी काट सकते हैं और देख सकते हैं आपको कैसे वहाँ पर रेड कलर आया। From this activity we see that water moves up the stem, in other words stem conducts water। तो हमें इस एक्टिविटी से पता चला कि पानी ऊपर की तरफ मूव करता है। इन अदर वर्ड स्टेम कंडक्ट वाटर। और अगर हम दूसरे वर्ड में कहें तो स्टेम क्या करता है? पानी होता है स्टेम में। जस्ट लाइक द रेड इंक मिनरल डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव्स अप इन द वाटर। जैसे कि हमने देखा कि जैसे कि रेड इंक स्टेम से सप्लाई होके ऊपर पार्ट्स में गई, अलग अलग पार्ट्स में, तो ऐसे ही जो स्टेम होती है वो पानी से क्या करती है? मिनरल एब्जॉर्ब कर देती है और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करती है स्टेम पानी को। नाउ ये देखिए फिगर 7.6 में, तो ऐसे हमने काटा था ब्लेड से, है ना। तो ये आपको लार्ज व्यू में दिखाया गया है। जो स्टेम होती है उसमें कुछ ऐसे होल्स होते हैं बीच में, ठीक है। तो ये है आपका द वाटर एंड मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। तो जो पानी होता है और जो मिनरल्स होते हैं वो लीव्स के पास जाते हैं और अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं प्लांट के, जो कि स्टेम सप्लाई करता है थ्रू नैरो ट्यूब्स इनसाइड द स्टेम। ठीक है, तो ये ऐसी नैरो ट्यूब्स होती हैं उसमें, ठीक है, दिखाई गई है। तो ऐसी नैरो ट्यूब्स होती हैं स्टेम में और यही सप्लाई करती है पानी को अलग अलग पार्ट्स में प्लांट के। पहली डिड दिस एक्टिविटी विद हर्ब्स हैविंग वाइट फ्लावर्स। तो पहली ने एक एक्टिविटी की हर्ब्स के साथ, हर्ब्स मीन सॉफ्ट स्टेम होती हैं जिनकी, और उसमें वाइट फ्लावर्स थे। शी पुट 1 ब्रांच विद अ वाइट फ्लावर इन द वाटर इन ग्लास ए। तो उसने उसकी एक टहनी तोड़ी और वाइट फ्लावर था जिसमें, और उसने क्या कर दिया? ग्लास में पानी था, ग्लास ए, तो उसमें उसने उसको रख दिया। एंड एडिड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक्स इनटू द वाटर। और उसने क्या किया? उसमें रेड इंक मिला दी थोड़ी पानी में, ग्लास ए में। शी डिड अ फनी थिंग विद अनदर ब्रांच, शी स्प्लिट इट हाफ वे अलॉन्ग इट्स लेंथ एंड पुट द अदर एंड इनटू द ग्लास बी एंड सी। तो उसने ऐसे ही क्या की, ऐसी फनी थिंग दोबारा से की। उसने क्या किया? एक ब्रांच ली, उसको बीच में से तोड़ दिया और ग्लास बी और सी में उसको रख दिया, दोनों को ब्रांच जो उसने बीच में तोड़ी थी अलग अलग, ठीक है। शी पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ रेड इंक इन ग्लास बी एंड सी, बी, ठीक है। तो उसने ग्लास बी में क्या रेड इंक डाल दी और ब्लू इंक ग्लास सी में। शी वॉन्ट यू टू गैस वॉट वुड हैपन टू द फ्लावर इन ग्लास ए एंड द फ्लावर पुट जॉइंटली इन बी एंड सी। तो अब पहेली जो आपसे पूछना चाहती है कि
जो आपने ग्लास ए बी और सी में जो ब्रांच रखी थी टहनी, उसके साथ क्या हुआ होगा। When you had cut across the stem in activity 2, you had noticed that number of spots of red color arranged in the ring inside the stem। ठीक है, तो जब आपने एक्टिविटी 2 में स्टेम को काटा था, ठीक है, तो हमने नोटिस किया था कि जो उसमें नंबर ऑफ स्पॉट्स थे रेड कलर्स के अरेंज इन रिंग के फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब जो रिंग की फॉर्म में वहाँ से स्टेम में कलर सप्लाई हुआ था ऊपर की साइड, है ना। डज दिस एक्सप्लेन द रिजल्ट दैट पहेली ऑब्टेन, ट्राई दिस एक्टिविटी योरसेल्फ। तो जैसे कि हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि जब हमने स्टेम को काटा था तो उसमें क्या हुआ था, जो उसमें स्पॉट्स थे रिंग की फॉर्म में, है ना, तो उसमें स्पॉट्स थे रिंग की फॉर्म में, है ना, ऐसे। तो इसमें क्या देखा होगा आपने, स्टेम के अंदर ये डॉटेड रिंग्स रेड कलर के रिंग्स हो गए थे, डॉटेड, है ना। तो ये हमने एक्टिविटी 2 में देखा था कि स्टेम का कलर कैसा हो गया था, रेड हो गया था रिंग की फॉर्म में। तो क्या आपको उससे कुछ पता हेल्प मिली जो हमने एक्टिविटी 2 की थी, और जो पहेली हमसे जानना चाहते हैं कि जो ब्रांचेज हैं उनके साथ क्या हुआ होगा। ठीक है, तो ये आपको एक्टिविटी खुद से करनी है घर पर। अब है आपका 7.3 लीफ। लुक एट द लीव्स ऑफ प्लांट्स अराउंड यू टू ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लीव्स को देखना है अपने आसपास, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव होती है उन्हें आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है। आर ऑल द लीव सेम इन साइज शेप एंड कलर। क्या जो सभी लीव होती है उनका सेम साइज होता है, सेम शेप होता है और सेम कलर होता है। हाउ आर दे अटैच टू द स्टेम, द पार्ट बाय विच दैट इज अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। ठीक है, तो कैसे वो अटैच होती हैं स्टेम से, और जो पार्ट्स, द पार्ट ऑफ द लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। तो लीफ जिस पार्ट से अटैच होती हैं स्टेम से, यहाँ का स्टेम हो गया, और ये देखिए ये वाला पार्ट, तो जिस पार्ट से अटैच होती है लीफ उसे क्या बोलते हैं, पेटियोल। ठीक है, तो यहाँ पर भी बताया गया आपको ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, जिस पार्ट से लीफ अटैच होती है स्टेम से, उसको हम बोलते हैं पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द लैमिना। जो ये वाला बड़े वाला पार्ट होता है ना आपका, ये पूरा बॉर्डर, ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पेटियोल, लैमिना। ठीक है, जो ये वाला और पूरा यहाँ से यहाँ तक ग्रीन पार्ट हो गया, इसे क्या बोलते हैं हम, लैमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव्स अराउंड यू। ठीक है, तो क्या आप इन पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं लीव्स में जो आपके आसपास है। डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल। क्या सभी लीव्स में पेटियोल होते हैं, तो अब जानेंगे। लेट अस गेट टू नो द लीव बेटर बाय टेकिंग इट्स इंप्रेशन। तो हम लीव्स के बारे में कुछ और जानेंगे, उसका इंप्रेशन लेंगे। मीन्स यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें कि इंप्रेशन लिया गया है, लीव को छापना बोलते हैं ना, जैसे छाप दिया गया है। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है आपको, एक शीट के नीचे क्या लिखनी है, रखनी है आपको, एक लीव्स रखनी है अपनी शीट के, नोटबुक की शीट के नीचे। होल्ड इट द प्लेस एज शोन। ठीक है, तो जैसे इसमें फिगर में दिखाया गया है 7.9 में, ऐसे ही आपको क्या करना है, उसको नीचे रखना है पेपर के। होल्ड योर पेंसिल साइडवे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पेंसिल लेनी है, उसको साइड से पकड़ना है और शेड करना है, उसे रब करना है उसके ऊपर, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया एक्टिविटी में, उसके नीचे लीफ रखकर। डिड यू गेट एन इम्प्रेशन विद सम लाइन्स इन इट, आर दे सिमिलर टू दोज ऑन द लीव्स। ठीक है, तो आपको जो आपने उस पर शेड की, तो आपको कुछ वहाँ पर दिखाई दिया क्या, आपको जो लीव्स पे कुछ लाइंस ड्रॉ थी, आपको पेपर पे भी वो लाइंस दिखाई दी। दीज लाइंस ऑन द लीव्स आर कॉल्ड वीन्स। जो आपको ये लीव्स पे लाइंस दिखी, तो इन्हें क्या बोलते हैं, वीन्स। मीन्स जो आपकी ये रहती है ना, देखिए ये रहते हैं ना लीव्स में, साइड साइड में ऐसे बने होते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं, वेन्स। ठीक है, डू यू सी अ थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ। तो क्या आपने एक थिक लीफ, थिक वो देखी बीच में, थिक वेन देखी आपने बीच में, तो जो थिक वेन होती है उसे क्या बोलते हैं हम, मिडरिप। ठीक है, जैसे कि आपकी लीव हो गई है ना, लीव में जो ये वाला बीच वाला होता है, बीच वाली जो थिन होती है ना, थिन मोटा होता है ना बीच वाला, तो इसे क्या बोलते हैं हम, मिडरिप, मिडरिप बोलते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है, दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरिप। ये देखिए यहाँ पर भी बताया गया हमें, ये क्या है, बीच वाला मिडरिप।
द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड अ लीफ वेनेशन। ठीक है, जो लीफ में आपका डिज़ाइन होता है तो इस डिज़ाइन को क्या बोलते हैं हम, लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ द मिड रिब द वेनेशन इज रेटिक्यूल। ठीक है, तो अगर ये कैसा होता है, जैसे ऐसे ऐसे जालेदार नेट की तरह उसका डिज़ाइन होता है ना, नेट के फॉर्म में अगर इसका डिज़ाइन होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट, जैसे आपने देखा होगा लीव्स में ऐसे 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 करके डिज़ाइन बना होता है नेट की फॉर्म में, तो उसे क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलेट। इन लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स आर पैरेलल टू वन अनदर, दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। तो आपने कुछ ग्रास देखा होगा, उसमें क्या होता है, ऐसे पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल होता है डिज़ाइन, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेनेशन। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये ग्रास है ना, तो इसमें क्या है, सीधा सीधा से पैरेलल, इसे क्या बोलता है, पैरेलल वेनेशन। ऑब्जर्व द वेनेशन इन मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो आपको ऐसे ही अलग अलग डिज़ाइंस को देख के ऑब्जर्व करना है, तो कैसे अलग अलग लीफ में वेनेशन हुए हैं, और आपको लीफ पत्ती नहीं तोड़नी है, प्लांट से अलग नहीं करना है। ठीक है, तो आप को उसके पैटर्न का नाम लिखना है। शैल वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीव्स। तो हम अब कुछ और फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स के कुछ अलग अलग फंक्शंस होते हैं। वी विल रिक्वायर अ हब, टू ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन बैग्स एंड सम स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ फंक्शन के बारे में। तो आपको दो ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन लेनी है और कुछ धागे लेने हैं, और एक हब मीन्स, हब पता है आपको, सॉफ्ट प्लांट। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग डे टाइम ऑन अ सनी डे। तो आपको ये एक्टिविटी जिस दिन सूरज अच्छे से निकला होगा, सनी डे के दिन करनी है। यूज़ अ हेल्दी वेल वाटर प्लांट दैट हैज़ बीन ग्रोइंग इन द सन। तो आपको एक हेल्दी मीन्स एक प्लांट हेल्दी जो ग्रो कर रहा है सन में, सन की लाइट में, उसके वहाँ पर वो प्लांट, उसको देखना है उस प्लांट को। एनक्लोज अ लीफी ब्रांच ऑफ द प्लांट विद अ पॉलिथीन बैग एंड टाई अप इट्स माउथ एज शोन इन फिगर 7.11। तो आपको क्या करना है, प्लांट्स लेना है, पॉलीथीन लेनी है, और पॉलीथीन को लीफ के आगे वाले पार्ट में क्या कर देना है, आपको टाई कर देना है, जैसे आपको फिगर में दिखाया गया है। तो पॉलीथीन से ऐसे थ्रेड से उसको टाई कर देना है। तो आपको क्या करना है, उसके आगे से पार्ट को लीफ के पॉलीथीन से टाई कर देना है कुछ पार्ट को, और उसको सन में छोड़ देना है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ बैग, व्हाट डू यू सी। तो आपको कुछ घंटे बाद देखना है इनर पार्ट ऑफ द पॉलीथीन, पॉलीथीन के अंदर के सरफेस को देखना है आपको। तो आपने क्या देखा पॉलीथीन के अंदर, आर देयर एनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन एनी ऑफ द बैग्स। तो क्या आपको पानी की कुछ बूंदें दिखाई दी बैग्स में, किसी भी बैग में, पॉलीथीन में। विच बैग हैज़ द ड्रॉपलेट्स। तो कौन से पॉलीथीन में आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई दी। हाउ डू यू थिंक दे गॉट देयर। तो आपको कैसे कैसे पता चला कि वो वहाँ पर आई, क्या लगा आपको कि कैसे वो वहाँ पर आई। डोंट फॉरगेट टू रिमूव द पॉलीथीन बैग्स आफ्टर दिस। तो इस एक्टिविटी के बाद आपको पॉलीथीन बैग रिमूव कर देना है। ठीक है, तो वाटर जो है, वाटर जो कि लीव से आई वेपर की फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो लीव्स क्या करती है, आपका पानी छोड़ती है। तो जब उस पर धूप पड़ी, ठीक है, तो क्या हुआ, पत्तियों ने पानी छोड़ा और वो जो है पॉलीथीन में आ गया ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। ठीक है, जो प्लांट्स है इसी प्रोसेस से बहुत सारा पानी निकालता है, ठीक है, हवा में। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 14। तो हम इसके बारे में चैप्टर 14 में पढ़ेंगे अच्छे से। वाई डिड वी टाई अ बैग अराउंड द लीव्स। तो हमने जो बैग को क्यों बांधा, उसकी जो लीव्स थी उस पर क्यों बांधा, है ना। वुड वी हैव सीन द वाटर फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन ऑफ द प्लांट अदरवाइज। क्या कुछ और मेथड है जिससे कि हम ये देख सकते हैं जो पानी कैसे छोड़ते हैं प्लांट्स। वॉट मेक्स द वाटर अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग्स। तो क्या हुआ कि जो है पानी जो है पॉलीथीन बैग में आ गया। इन चैप्टर 5 वी नोटिस वाटर चेंजिंग इनटू डिफरेंट फॉर्म इन सम ऑफ आवर एक्टिविटी। तो हमने चैप्टर 5 में देखा था कि जो वाटर कैसे चेंज होता है अलग अलग फॉर्म में, जो हमने एक्टिविटी की थी। कैन यू थिंक ऑफ दीज एंड नेम द प्रोसेस दैट मेक्स वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द पॉलीथीन बैग। ठीक है, तो क्या आप इसके बारे में सोच सकते हैं, और किस प्रोसेस से जो बैग था
पॉलीथीन बैग में जो वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर हुई। तो अभी हमने ये सब कुछ ऊपर पढ़ा है ना। क्यों बांधा था हमने प्लांट को पॉलीथीन से, ताकि हम ये देख सकें कि कैसे जो है वाटर प्लांट पानी छोड़ता है। तो किस मेथड से छोड़ता है वो? ट्रांसपीरेशन से, है ना। तो अब आपकी एक्टिविटी 5 वी वुड रिक्वायर अ लीफ। हमें क्या चाहिए? एक लीफ चाहिए। स्पिरिट क्या होता है आपका? एक केमिकल होता है। एक बीकर चाहिए हमें, बीकर जिसके अंदर हम पानी रख सकें। टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर, ठीक है। टेस्ट ट्यूब चाहिए, बर्नर आग जलाने के लिए, वाटर पानी चाहिए, एक प्लेट चाहिए और आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। पुट द लीफ इन द टेस्ट ट्यूब एंड पोर्ड स्पिरिट टू कम्प्लीटली कवर द लीफ। ठीक है, तो आपको ऐसे एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है? आपको लीफ डालनी है और उसमें क्या डालना है? आपको स्पिरिट डालना है, ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए उसके अंदर ही टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो कंप्लीटली कवर द लीफ को कवर करना है कंप्लीटली। नाउ पुट द टेस्ट ट्यूब इन अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब है। अब आपको टेस्ट ट्यूब जो आपको बीकर में डालनी है, बीकर के अंदर डालनी है जिसमें कि पानी है। हीट द बीकर टिल ऑल द ग्रीन कलर फ्रॉम द लीव्स कम्स आउट इनटू द स्पिरिट इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो आपको बीकर को अब गर्म करना है जब तक कि जो लीफ का है पूरा ग्रीन कलर नहीं उतर जाता स्पिरिट में, टेस्ट ट्यूब के अंदर, स्पिरिट सॉल्यूशन में। टेक आउट द लीफ केयरफुली एंड वॉश इट विद वाटर। तो आपका क्या करना है? अब जो लीफ है उसको केयरफुली निकालना है उससे और उसको पानी से धुलना है। तो अब आपको लीफ प्लेट में रखनी है और उसके ऊपर कुछ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, जैसे कि फिगर 7.12 में दिखाया गया है आपको। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है ऐसे करना है आपको। अब देखिए आपको व्हाट डू यू ऑब्जर्व कंपेयर। तो अब आपको बताना है व्हाट डू यू ऑब्जर्व कंपेयर ऑब्जर्वेशन दोज इन चैप्टर 2 व्हेन यू टेस्टेड फूड विद द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन दस दिस मीन्स दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जो आपने चैप्टर 2 में एक्टिविटीज़ की थी, ऑब्जर्वेशंस की थी, उसके साथ आपको ये कंपेयर करना है जब आपने फूड को टेस्ट किया था प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब हमने क्या किया था? फूड को टेस्ट किया था कि उसमें न्यूट्रिएंट्स है कि नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो लीफ होती है उसमें स्टार्च होता है। तो हमने चैप्टर 2 में देखा था दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो एक आलू होता है उसका एक पीस होता है, उसमें भी क्या होता है? स्टार्च होता है। पोटैटो गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट। ठीक है, तो पोटैटोज होता है उसको स्टार्च कहाँ से मिलता है? जो अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के होते हैं, प्लांट से उसको ये स्टार्च मिलता है जो कि आलू के अंदर स्टोर होता है। हावेवर लीव्स प्रिपेयर्ड देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन कलर सब्सटेंस प्रेजेंट इन दैम। तो ये कैसे होता है कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स ही जो है सनलाइट की मदद से और ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है उसमें खाना प्रिपेयर करती हैं लीव्स। तो लीव्स खाना प्रिपेयर करती हैं किससे? जो आपका सनलाइट से और उसमें जो ग्रीन कलर सब्सटेंस होता है। दिस दे यूज़ वाटर, और वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं हवा से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज गिवन आउट, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज होती है, प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव्स अल्टीमेटली गेट स्टोर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज स्टार्च। ठीक है, जो फूड बनाया है लीव्स ने, तो वो जो प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स होते हैं उसमें स्टोर होता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर होता है फूड स्टार्च की फॉर्म में। हाउ डू वी नो दैट द लीव हैज़ प्रिपेयर्ड द स्टार्च एंड नॉट रिसीव इट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो लीव्स है उसके पास खुद का स्टार्च होता है और वो उसको अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट से नहीं मिला है। टू टेस्ट दिस द अबव एक्टिविटी कैन बी रिपीटेड विद अ लिटिल डिफरेंस। ठीक है, तो ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर जो है ये एक्टिविटी की जा सकती है विद अ लिटिल डिफरेंस, थोड़ा डिफरेंस के साथ। यहाँ पर एक एक्टिविटी बताई गई है, प्लेस अ पॉटेड प्लांट विद ग्रीन लीव्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है? एक पॉट लेना है, उसमें प्लांट, पॉटेड प्लांट वहीं पॉट में प्लांट होना चाहिए, और उसको आप उसको अंधेरा, जहाँ पे अंधेरा होगा रूम में, वहाँ पर रख देना है 1 या 2 दिन के लिए। नाउ कवर द पोर्शन ऑफ द लीव्स ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अब क्या करना है आपको? जो उसका पोर्शन है लीव का, जो जहाँ पर पत्तियाँ हैं प्लांट की, उसको कम्प्लीटली जो ब्लैक पेपर से उसको कवर कर देना है और उसको धूप में रख देना है 1 दिन के लिए। ठीक है, सन की सनलाइट में। रिमूव द लीफ कवर इन ब्लैक पेपर एंड रिपीट द टेस्ट फॉर स्टार्च।
तो अब क्या करना है आपको, अब उसके ऊपर से ब्लैक पेपर रिमूव कर देना है और ये आपको दोबारा से करना है स्टार्च का टेस्ट करने। तो अब आपने क्या देखा, विच पार्ट ऑफ द लीफ शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो लीव्स के किस पार्ट ने स्टार्च शो किया है, प्रेजेंस की उसमें स्टार्च है। डज दिस हेल्प अस अंडरस्टैंड दैट लीव्स प्रोड्यूस स्टार्च इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो क्या हमें इससे हेल्प मिली ये समझने में कि लीव्स जो है स्टार्च प्रोड्यूस करता है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में। वी सी दैट द स्टेम सप्लाइज लीव विथ वाटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि स्टेम जो है वाटर सप्लाई करता है लीफ में, और लीफ क्या करता है, पानी को यूज़ करता है खाना बनाने के लिए। द लीफ ऑल्सो लूज वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, और जो लीफ से पत्तियाँ होती है वो पानी छोड़ते हैं थ्रू द मेथड ऑफ ट्रांसपिरेशन के मेथड थे। हाउ डू द स्टेम एंड लीफ गेट द वाटर। तो स्टेम और लीफ में पानी कैसे चलता जाता है। ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि ये ट्रांसपोर्ट करते हैं स्टेम पानी को, पर ये स्टेम में कहाँ से आता है, कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये किसके मेथड से होता है, कहाँ से आता है, रूट से। अब रूट्स पढ़ेंगे हम आपका नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। थैंक यू।